बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि इस वक्त स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है लेबनान पर, लेकिन उस स्ट्राइक से पहले चाइना के साथ रूस ने जो मामला तय करवाए हैं इंडिया के, ये इस मौके के ऊपर उन्होंने वो काम कर दिया है कि शायद अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मरला, यानी आप ये समझ लें कि बड़ी हद तक उनकी सुलह करवा दी है। अब ये सोचे कि हमेशा इंडिया और चाइना की जब सुलह होती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये सोचता है ये क्या हो गया, हमारे तो ये दुश्मन है फलाना। लेकिन ये सुलह आप इस सेंस में उसको कहें कि इस वक्त रूस ने वो कार्ड खेल दिया है कि इंडिया को इसराइल और ख़ास तौर पर सबसे पहले अमेरिका के चुंगल से उन्हें निकाल कर लेकर आए हैं। और ये जो जंग छिड़ने वाली है इस पर इसका इतना गहरा असर पड़ने वाला है। एक इन्होंने डील फाइनलाइज करवा दी है। देखिए, सीन ये हुआ था कि इस वक्त आपको पता है कि जब मोदी हालिया मिलने के लिए गए, रूस ने बुलाया और रूस ने असल में खुद इनवाइट किया था। जैसे ही मोदी ने इलेक्शन जीता और वो इलेक्शन जीतकर उसने इनवाइट किया और पैगाम अमेरिका को ये देना था कि देखो मैं काम पर खड़ा। उसके बाद हुआ ये कि चाइना ने रूस को कहा आपने कोई एडवांस हथियार भारत को नहीं देना। ये याद रहे कि F-35 भारत को नहीं मिलना, अमेरिका इनकार कर चुका है। इस वक्त भारत की, यानी आप समझ लीजिए, जो खास तौर पर डिफेंस की चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रूस पर इन्हिसार करते हैं। आप S-400 से अंदाज़ा लगा लें। अब इस सूरत हाल में हुआ ये है कि पुतिन ने वहाँ पर बुलाकर एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि चाइना का जहाँ तक मामला है वो असल में इंडिया उसको हल करवाना चाह रहा था कि बॉर्डर पर, चूँकि आपको पता है जब मोदी वहाँ पर गया तो फौजी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस इशू को रिजॉल्व करवाएं। तो उस सूरत हाल में रूस की जानिब से बड़ा क्लियर भारत को कहा गया कि आपके पास एक डायरेक्शन है कि आप फैसला कर लें कि अगर आप अमेरिका की साइड पर नहीं जाते तो फिर ये मामला आगे तय करवाए जा सकते हैं। जिस तरह अमेरिका इस प्रेशर डाल रहा है कि आप रूस से ताल्लुकात ख़राब करें, आप ईरान से ताल्लुकात ख़राब करें। इसराइल ने भी इवन के भारत ने वहाँ पर हथियार सप्लाई करे, उसको भी पैगाम दे दिया कि आप साइड चूज़ कर लें। अब सीन ये हुआ है कि इस सूरत हाल में गालिबन भारत ने एक डायरेक्शन ले ली है और वो डायरेक्शन ये है कि जी हम चाइना से सुलह चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। इस सूरत हाल में अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत की किसी तरह चाइना से लड़ाई हो, इजराइल भी ये चाह रहा है, तो चाइना को इंगेज यहाँ पर किया जाए। अब इस सिनेरियो में डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस ने बैक एंड पर ऐसा काम करवाया है कि चाइना और भारत दोनों ने अपनी फौजें LAC से बड़ी तादाद में हटा ली हैं। यानी आप अगर सिर्फ 2-3 हफ्ते पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि चाइना ने बड़ी तादाद के अंदर उसकी फौजें आ गई थी, वो तैयारी कर रहे थे, जंगी मशकें कर रहे थे, तमाम चीज़ें आ गई। लेकिन रूस ने मदाखलत की। अब भारत ने भी फौज हटा ली LAC से बड़ी तादाद में, और एक ख़ास नॉर्मल जो होती है एक्टिविटी वो तो हमेशा बॉर्डर पर रहती है, और चाइना ने भी हटानी। अब असल में पैगाम गया है वाशिंगटन को कि भारत ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका के किसी चुंगल में नहीं आना, ना वो अमेरिका के साथ इस जंग में जो रीजनल फैलने वाली है मिडिल ईस्ट में किसी जगह, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है कि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम रूसी कैंप में ना जाओ, ब्रिक्स में ना जाओ, चाइना के करीब ना जाओ। अब रूस असल में चाह ये रहा है, वो बैक एंड पर ये चाह रहा है कि किसी तरह चाइना के मामला भारत से हो जाए किसी तरह तय, इनकी लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाए, उसका बेनिफिट मुझे मिले। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर अब ये नई पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्कुल इक्वलेंट बनाने जा रहे हैं। अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की इक्वलेंट बनाने जा रहे हैं या पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होने जा रहा है कि भारत को वो लेवरेज लेकर देखा चाइना के हवाले से, क्योंकि चाइना ने अभी हालिया कहा है कि अब वो तैयार है, ना वो अरुणाचल प्रदेश में या किसी और भारत को नहीं छोड़ेंगे। अब ये पहला झटका लगा है कि उनकी सुलह करवाई है एक मामले पर कि आप दोनों पीछे हट जाएं, तो लिहाजा इस सूरत हाल में भारत को बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। इस सारे सिस्टम में, सारी चीज़ों में भारत के लिए इतना बड़ा झटका लगा है कि यानी आप ये सोच लें कि अमेरिका ने उनको पूरी तरह कहना था भारत को कि आप ये काम करें, उन्होंने खुद अपने आप को, यानी पूरे भारत के अंदर ये बात बड़ी अजीबोगरीब है कि अब गालिबन एक मीटिंग करवाने की तैयारी हो रही है रूस की जानिब से। जैसे मोदी ने, आप जानते हैं कि दौरा किया है रूस का,
वो चाह रहे हैं कि किसी तरह शी जिनपिंग के साथ भी एक मामला तय हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए जिसमें मोदी उनसे हाथ मिलाए, गले मिले, चीज़ें करे और बहुत सारे मामला हो जाए, जिससे वेस्ट को, वाशिंगटन को, इन सबको पैगाम मिले कि जो आप इस जंग में कूदने वाले हैं, भारत उसका पार्ट नहीं बनेगा। अब आप ये सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मामला भी आ जाएगा कि जब भारत के ऊपर प्रेशर ये पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप इसराइल को हथियार ना दें, आप उसको हथियार दे रहे हैं तो आप इस जंग में कूद रहे हैं, लिहाजा इस सारी सूरत हाल में फिर यमन आज़ाद हो जाएगा कि वो भारत के ऊपर भी हमला करे, यानी उनके पूरी तरह शिप्स पर हमला करे, बहुत सारी चीज़ों पर हमला करे। आपने एक चीज़ गौर की है कि जब ख़ास तौर पर ईरान ने हमला करना होता है इसराइल के ऊपर, तो उस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि इंडिया हो या दुनिया, उन सब की डायनामिक्स बदल जाती है। यानी यमन भी हमला नहीं करता, लिबनान भी हमला नहीं करता। जब लिबनान की जंग छिड़ रही होती है तो उस वक्त यमन थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेता है। ये जो सूरत हाल इस वक्त भारत की पैदा हो गई है, इन्होंने आपस में उनके मामला तय करवा रहे। वाशिंगटन असल में ये बात हजम नहीं करा और ये रूस ने बात कन्वे कर दिया है भारत को कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के लिए रिजीम चेंज करना भारत के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, आपकी हुकूमत वैसे भी नहीं है ठीक, लिहाजा आप की हुकूमत के इत्तेहादी कब चले जाएं, क्या मामला हो जाए, अमेरिका उनको कैसे मैनेज कर ले, अब इस सारी सूरत हाल को अच्छी तरह समझ ले। सो भारत ने पहला स्टेप लिया है, वो असल में चाइना के साथ अब मामला चाहते हैं कि हमारी कोई इनसे लड़ाई ना हो, और चाइना ये चाह रहा है कि अमेरिका पूरी तरह भारत के ऊपर हावी ना हो और भारत उसका प्यादा ना बने। तो पहला स्टेप ये लिया है उन्होंने कि वो ब्रिक्स की तरफ, ये असल में चाइना की तरफ जाना नहीं है, ये ब्रिक्स की तरफ जाना है। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान और सऊदी अरब की अगर आपस में सुलह हो सकती है तो भारत और चाइना के मामला क्यों नहीं ठीक करवा सकते। ये याद रहे, चाइना ने अपना क्लेम छोड़ना नहीं है भारतीय इलाकों में, लद्दाख हो, अरुणाचल हो या किसी जगह हो, उसे क्लेम अपना छोड़ना नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल है कि अगर इतने सालों से ये मसला, उसको स्टेटस को ऐसे ही रहने दिया गया है, तो इस सूरत हाल में चाइना काफ़ी हद तक आगे बढ़कर ये काम कर सकता है कि भाई इस सारे मामले पर हम 2, 4, 5 साल इसको डिले कर लें, चलो कि नई गवर्नमेंट भारत में आ जाए तो वो ये काम कर ले। इस तरह की सूरत हाल में रूस पूरा किरदार अदा कर रहा है। अब ये पहला झटका असल में रूस ने दिया है सबसे बड़ा अमेरिका को कि देखो तुम्हारा इत्तेहादी था, क्वाड का मेंबर है, हम उसको निकाल कर अब चाइना की साइड पर लेकर जा रहे हैं। अब अमेरिका के लिए बात हजम करना मुश्किल है। देखिए मोदी इंतज़ार कर रहा है कि ट्रंप आ जाए, क्योंकि ट्रंप के ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको याद होगा अब की बार ट्रंप सरकार, उसने पिछली दफ़ा बाइडन के खिलाफ कैंपेन चलवाई थी, तो इस दफ़ा तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के साथ इसलिए सारे खड़े हैं कि भारत चाहता ट्रंप आए। उसके बाद क्योंकि यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी तो उसके लिए तो मसला ही खत्म हो जाएगा, जो वेस्ट से प्रेशर आ रहा है, जो अमेरिका से प्रेशर आ रहा है, और ये वाली जो इस वक्त यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जाएगी तो पूरे रीजन के अंदर सुकून है। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब से लेकर सारे चाह रहे हैं, पाकिस्तानी चाह रहे हैं, इंडियन चाह रहे हैं, इवन के यूरोपियंस भी चाह रहे हैं, आम लोग जो हैं कि ट्रंप आए, यूक्रेन की जंग खत्म हो, इसराइल की जंग खत्म हो। लेकिन जो प्लान है वो इससे आने से पहले लिबनान की जंग छेड़ दी जाएगी। सो लिहाजा सबसे पहले तो काम ये हुआ है, इन्होंने एक एग्रीमेंट इनके दरमियान करवा दिया। अब असल में मसला ये है कि भारत ने एक पोजीशन ले ली है, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारत के ऊपर अब प्रेशर बढ़ेगा रूस की जानिब से, और फिर प्रेशर बढ़ेगा ख़ास तौर पर ईरान की और बाकी जानिब से भी, और उसमें भारत को बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाएगा यमन के थ्रू कि आप अगर इसराइल को हथियार देकर इस जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी भी आज़ाद हैं, यानी यमन भी आज़ाद है, फिर वो आपके शिप्स पर हमला करे या किसी पर भी हमला करे, आपको इस सारे मामले पर पीछे हटना चाहिए। आज अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है कि जब भारत के चाइना के साथ मामला इस लेवल पर आए हैं कि दोनों का एक एग्रीमेंट करवाकर फौजें वापस लेके, अब जो नेक्स्ट सिनेरियो होने वाला है उसमें असल में अब भारत, देखिए भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल टाइम जानते हैं क्या है, वो है ये 4 महीने। वो ये 4 महीने किसी तरह गुजारना चाहते हैं। अमेरिका ने भारत को कहा था कि आप ये जो ब्रिक्स में शामिल हुए और अल्टरनेट करेंसी यूज़ कर रहे हैं डॉलर को डिच करने के लिए, हमें काबिल कबूल नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा कि अभी भारत के ऊपर पाबंदियों और ये तमाम चीज़ों की बात की, जयशंकर ने अब जो जवाब दिया है अमेरिका को और बाकियों को, उसने कहा कि ये चाइना के साथ हमारे मामलात हैं, ख़राब हैं, लेकिन ये हम ही रिजॉल्व करेंगे। कोई तीसरा बंदा उठकर हमें आकर कोई बात ना करे कि ये करना वो नहीं करना। असल में उसने पैगाम दिया था अमेरिका को
कि आप अपनी हदूद में रहें, हमारी हदूद ये हम सबको पता है। भारत इस वक्त सबसे ज्यादा टाइट रोप के ऊपर चल रहा है। सबसे मुश्किल इस वक्त जो सिनेरियो किसी को फेस करना पड़ा तो भारत को वेस्ट का प्रेशर है कि आप रूस के साथ ना जाए, अमेरिका का प्रेशर है रूस के साथ ना जाए, और इसराइल का प्रेशर है कि आप ईरान के साथ ना जाए, और दूसरी जानिब यमन का प्रेशर है इनके ऊपर के, और जाहिर सी बात अब लिबनान के साथ जो जंग छिड़ेगी, आप सोचें कि वहां पर भारत के हथियार इस्तेमाल होंगे, तो उनको गुस्सा ये है कि आप इसराइल को हथियार ना दें। तो सारे ममालिक अगर ये समझ रहे हैं कि भारत ये न्यूट्रल, देखिए आज के दौर के अंदर आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, ये न्यूट्रल वाला काम खत्म हो गया है। यानी वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अमेरिका से भी दोस्ती रखें, आप इसराइल से भी रखें, ईरान से भी रखें, ये है तो बड़ी आइडियल चीज़ है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतने सारे लोगों के साथ ऐसे मैनेज करते रहे और चीज़ें आगे लेकर चले। अब चाइना ने असल में काम ये किया, एक जानिब तो आपको पता है कि उन्होंने फ़लस्तीन के सारे ग्रुप्स को उनकी सुलह करवाई, एक तो ये काम उन्होंने किया, दूसरा वो ईरान को सपोर्ट कर रहे पूरी तरह। और अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से अब पाबंदियों की पूरी तरह, यानी उनकी जानिब से क्लियरली कह दिया गया है कि चाइना को उन्होंने धमकी दी है कि आपने अगर रूस की मदद करना बंद ना की तो हम आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और उनको इंटरनेशनल सतह पर इजाज़त नहीं देंगे वो काम करे। असल में वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनकी जाकर मदद की तो फिर हम आप पर पाबंदियां आयद कर देंगे, और वो कंपनी के साथ चाहे भारत काम करे चाहे यूरोप काम करे, कोई भी काम करेगा वो भी सेम पाबंदियों की जद में आएगा। तो ये असल में इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल हुई है। अब अगला मरहला ये इस वक्त हो गया है कि आप ये देखिए कि ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी जो यानी ओथ सेरेमनी थी उसके फौरी बाद उन्होंने पहली जो कॉल की है वो फ्रांस के सदर मैक्रन को की है, और कॉल करके कहा है कि देखें इसराइल हमला करने के लिए जा रहा है लिबनान के अंदर, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनको बता दें कि मिसाइल तैयार है, बॉर्डर पर आ चुके हैं, लिबनान भी ला चुका है, हम भी तैयार हैं। अगर उसने हमला करने की कोशिश की तो उसको बड़े भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है कि ईरान का प्रेसिडेंट फ्रांस के सदर मैक्रन को कॉल करे और कहे कि जी ये सूरत हाल है, ये बड़ा रेयर केस है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर पैगामात जा रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं कि आप इनको कह लें या फलाना कह लें। अगला जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर लिबनान की जंग छिड़ती है तो लिबनान की जंग में याद रखिएगा अमेरिका को ड्रैग करके लेकर आएंगे, और अमेरिका ये चाहेगा कि उसके बाद खास तौर पर उसने बड़ी कोशिश की थी कि भारत रेड सी में मदद करे, इंडियन ओशन में मदद करे। जाहिर सी बात है फिर यमन वाला मामला होगा, तो अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं ड्रैग करके किसी तरह भारत को इस जंग में ले आऊं, जो अभी तक भारत इसको अवॉइड करना चाह रहा है। देखिए यमन के साथ या इनकी आपस की जो लड़ाई है उसमें भारत चाहे ओपनली खुलकर इसराइल के सामने मामला हो, पार्टिसिपेट करे, कुछ हो, इस सारी सूरत हाल में इनके लिए मसला पैदा हो गया। और भारत के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि आपको अगले चंद दिन के बाद जब लिबनान की जंग छिड़ जाएगी तो एक सूरत हाल बड़ी क्लियर वाजिया होगी कि जब जंग छिड़ रही होगी तो सबसे पहले एक वार्निंग जारी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर पुतिन ने आज वार्निंग जारी की है, उन्होंने कहा है कि जर्मनी में अमेरिका के मिसाइल आ रहे हैं, एक दफ़ा ये मिसाइल आप डिप्लॉय करके दिखाएं ज़रा, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल, चूंकि उन्होंने मारने हैं रूस को, उसे कहा आप यहाँ पर मिसाइल डिप्लॉय करेंगे, हम फिर उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल जर्मनी पर मार देंगे, और जर्मनी पर जब हम मिसाइल मारेंगे तो फिर अमेरिका और जर्मनी के अपने मिलिट्री बेसिस तबाह हो जाएंगे। यानी अभी आप ये सोचिए ये कोई बात नहीं हुई कि जी वहाँ मिसाइल आएंगे और रूस को मारेंगे, उससे कहा आप डिप्लॉय करेंगे ना अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल तो हम आपको उड़ा देंगे। अब वो दौर खत्म हो गया है कि कोई फलाना करता। अब यहाँ पर अगला नंबर आने वाला है भारत का। भारत के ऊपर प्रेशर आएगा रूस की जानिब से। आपको याद है कि खास तौर पर अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया इजराइल को, तो इजराइल ने कहा कि हम यूक्रेन को दे देंगे। अब यूक्रेन आगे जो मर्जी करता फिर, लेकिन उस टाइम वार्निंग जारी कर दी कि अगर इजराइल ने ये काम किया तो फिर हमारी उनके साथ लड़ाई है। अब इसी तरह भारत को बड़ा मुश्किल है, उसको पता है कि चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, यमन हो और इसराइल की लड़ाई वाला मामला हो, इनमें अगर किसी भी वजह से कोई असर और रसूख रखता है तो वो है रूस। इसीलिए भारत रूस को खोना नहीं चाहता, वो पुतिन को खोना नहीं चाहता कि मेरी चाइना से भी मामला तय करवाएगा, मेरे इनसे भी मामला तय करवाएगा। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है किसी भी वजह से और मेरे खिलाफ, क्योंकि एक ही भारत के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि गजा के लोगों को जब निकाला है तो 1.5-2 लाख बंदा भारत ने भेजा है वहाँ पर।
असल में गजा के लोग ये सोच रहे थे कि इसराइली हम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मजदूरी करवानी है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो भारत ने आगे बढ़कर अपने बंदे दे दिए लाखों। और ये सूरत हाल बड़ी उनको चुभी, यानी अरबों को पसंद नहीं आई वहाँ पर, लिबनान को और ये वो फलान। उन्होंने अब ये बात हजम कर ली किसी ना किसी तरह, ये चला गया या हजम नहीं किया, आने वाले वक्त में इसके असर आएंगे। तो भारत अब ऊपर से हथियार दे रहा। अब तक तो हथियार इस्तेमाल हो रहे थे ख़ास तौर पर यानी गजा में, अब ये इस्तेमाल होंगे लिबनान में। तो लिबनान में इस्तेमाल होंगे तो लिबनान किसका है इस वक्त, यानी आप ये समझ लें हिजबुल्लाह का है। उसकी बैक पर कौन खड़ा है? ईरान। तो ईरान ये समझ रहा है कि भारत के हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात पैदा होने वाले हैं, भारत बड़ी मुश्किल से अपनी साइड चूज कर रहा है। लेकिन एक झटका लगा है कि ऐन मौके के ऊपर भारत को अमेरिका से साइडलाइन करवाने में रूस एटलीस्ट पहली अटेम्प्ट में कामयाब हुआ है, और उसने पैगाम दिया कि अगर जंग छिड़ती है तो भारत को चाइना और बाकी ईरान और इन ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और ये अमेरिका के लिए एक झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।